आज का हमारा टॉपिक जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हमारे ट्रैकिया के आगे मौजूद होता है थायरॉयड ग्लैंड। और थायरॉयड ग्लैंड के अगर पोस्टीरियर पार्ट देखें, ये पिछला साइड दिखाया हुआ है पोस्टीरियर पार्ट, इसके अंदर चार, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये चार छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो 4 स्मॉल ग्लैंड्स है अटैच टू बैक ऑफ थायरॉयड ग्लैंड है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड है। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन, या दूसरा नाम है पैराथायरॉयड इसका। इसका रोल क्या है कि फॉलिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन ब्लड को कंट्रोल करता है। मतलब क्या कि कैल्शियम का लेवल जब बॉडी में कम हो रहा होगा तो उसको ये कंट्रोल करता है, उसको करेक्ट करता है। अब कैसे करेक्ट करता है कि कैल्शियम लेवल जो है, कैल्शियम लेवल को ये करेक्ट करेगा बाय डिज़ोल्विंग, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट का आपने पढ़ा है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन को डिसॉल्व करते हैं। जब बोन को डिसॉल्व करेंगे कि बोन के अंदर से क्या निकलेगा? कैल्शियम निकलेगा, और ब्लड में वो कैल्शियम को डाल दिया जाएगा। देखें, ऑस्टियोसाइड सेल होते हैं जो बोन के मेच्योर सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन को तोड़ते हैं। तो बोन को तोड़ने वाले सेल को एक्टिवेट करेगा, बोन को तोड़ेगा। आपको पता है बोन के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, तो कैल्शियम को रिलीज़ कर देगा ब्लड में। ठीक है, एक चीज़ तो है। दूसरा क्या करेगा? किडनीज़ पे एक्ट करेगा। किडनीज़ को बताएगा कि भाई कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करो, किडनी जो यूरिन में जो है वो कम एक्सक्रीट आउट करो, तो किडनी से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आने लग जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? किडनी एक एंजाइम रिलीज़ करती है 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, ये विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है। विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो विटामिन डी को एक्टिवेट करके 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज किडनी से रिलीज़ होता है। विटामिन डी क्या करता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन से भी बढ़ा देता है। तो 3 तरह से बढ़ी है। कैसे? एक तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट हुए, पहली चीज़। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा ये हुआ हमारे पास कि किडनी से जो है वो रिजॉर्प्शन बढ़ गई। तीसरा क्या हुआ कि विटामिन डी जो है एक्टिवेट हुआ, जो कि किडनी ने किया। विटामिन डी एक्टिवेट होकर उसने इंटेस्टाइन से रिजॉर्प्शन बढ़ा दी। अब कैल्शियम का क्यों लेवल मेंटेन होना चाहिए? क्योंकि इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग कराता है किसकी? मसल्स की। मसल्स में बहुत ज़रूरी है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल है कैल्शियम का। हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ा है। हार्ट भी एक मसल है, उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल होगा। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों? नर्वस सिस्टम में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसमें भी जो साइनेप्स में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम साइनेप्स पढ़ते हैं कि 2 न्यूरॉन या न्यूरॉन मसल का कनेक्शन, तो ऐसे होता है अगर ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो पहले न्यूरॉन में जब एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज़ करा के बाहर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करा देगा, जो कि एक्शन पोटेंशियल को आगे प्रोपोगेट कराएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे हार्मोन वाला सिस्टम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। तो ये आपके पास है पैराथायरॉयड ग्लैंड।